एक समय नारद मुनि अपनी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि वे गर्व से कहने लगे कि उनका मन अब माया से परे हो चुका है। उनके अंदर कोई वासना, कोई भ्रम, कोई मोह का असर नहीं होता। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि माया को जीतना इतना आसान नहीं होता। प्रभु ने सोचा, नारद को एक कोमल पर गहरी सीख देने का समय आ गया है। एक दिन नारद मुनि यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें एक मधुर सुगंध, एक अजीब से शांति महसूस हुई। जब वे आगे बढ़े तो उनके सामने एक राज्य था, शांत, सुखी, सुंदर। नारद जैसे ही उस राज्य के द्वार पर पहुंचे, एक सुंदर राजकुमारी उन्हें जल देने आई। उसकी आवाज में नरमपन और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। नारद मुनि, जो हमेशा निश्चल और अलग रहते थे, पहली बार उस दृश्य में खो गए। राजा ने नारद का स्वागत किया और कहा कि उनकी बेटी स्वयंवर की उम्र में है। नारद ने तुरंत अपने ही मन में सोचा, क्या ये राजकुमारी मेरे लिए ही भेजी गई है? धीरे धीरे नारद मुनि उस राजकुमारी के साथ समय बिताने लगे। बातें, हंसना, एक दूसरे को समझना। नारद को लगा कि यही उनका घर है, यही उनका परिवार। कुछ ही समय में उनका विवाह हो गया। दिन महीने में, महीने वर्ष में बदल गए। नारद एक प्रेमल पत्नी के पति, एक राज्य के समझदार युवराज और बाद में एक प्रेमल पिता बन गए। उनके 2 बच्चे हुए। उनका जीवन हर दिन पिछले दिन से सुंदर लगने लगा। लेकिन एक रात अचानक आंधी तूफान आया। आकाश बिजलियों से भर गया। महाभयंकर वर्षा होने लगी। पूरा राज्य जल प्रलय जैसा हो गया। नारद अपने परिवार को बचाने के लिए भागे। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, एक हाथ में बच्चा, कंधे पर दूसरा। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि एक एक करके सब उनसे छूट गए। उनके सामने ही सब बह गए। नारद चीखते रहे, रोते रहे, मगर कुछ भी नहीं कर पाए। उनका हृदय तोड़कर रख हो गया। नारद ने दर्द से भरकर आंखें बंद की और जब खोली तो देखा कि वे वापस विष्णु लोक में ही खड़े हैं। ना तूफान, ना राज्य, ना पत्नी, ना बच्चे, सिर्फ भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए। नारद हंसते रोते बोल पड़े, प्रभु, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ छिन गया। ऐसा मेरे साथ क्यों? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, नारद, ये सब तुम्हारी कल्पना नहीं थी। ये सब माया थी जिसमें तुम पल भर में बंध गए। जिस मन को तुम माया से परे समझ बैठे थे, वही मन माया में डूब गया। बस एक सीख देनी थी कि जब तक जीव शरीर में है, तब तक माया का प्रभाव किसी न किसी रूप में होता ही है। गर्व कभी मत करना, क्योंकि गर्व ही पतन का आरंभ होता है। नारद मुनि प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया कि ज्ञान और अहंकार कभी साथ नहीं चल सकते, और कोई भी, चाहे देव हो, मुनि हो या इंसान, माया से परे तभी हो सकता है जब उसका मन पूरी तरह प्रभु को समर्पित हो।